जगन भाई जी, यही है वो लौंडा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसने आपके एरिया में मारपीट करने की हिम्मत की है भाई जी। और तो और जब मैंने आपका नाम लिया तो डरने के बजाय मुझे थप्पड़ मारने की जुर्रत की इसने। आपके नाम का खौफ भी इसने गंभीरता से नहीं लिया। काला कोबरा चिल्लाया, इस डर से कि जगन भाई जी उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसकी जोरदार मिन्नतों के बावजूद भाई जी ने काला कोबरा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने शिवम की पीठ को बेहद झिझक के साथ देखा, क्योंकि उसके अंदर का डर धीरे धीरे उभर रहा था। शिवम धीरे से घूमा और बिना एक भी शब्द बोले उसने गंभीरता से भाई जी को देखा। शिवम साहब, आप? जगन ने शिवम की नजरों से मिलने पर तुरंत अपना सिर नीचे किया और सम्मान पूर्वक उसका अभिवादन किया। क्या? अरे मेरे कान ठीक से तो काम कर रहे हैं ना? ये भाई जी ने अभी क्या कहा? काला कोबरा और उसके आदमियों ने हैरानी से कहा। शिवम सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ मेरे एरिया में ऐसे मिलेंगे। क्या हुआ जब आप यहाँ मौजूद थे? जगन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सम्मान पूर्वक पूछा। शिवम ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप अपने आदमी से पूछ सकते हैं। काला कोबरा, क्या तुमने किसी तरह सर को नाराज किया? जगन ने एकदम क्रूर और दिल दहला देने वाले स्वर में पूछा। उसने पहले ही फोन पर खबर सुनी थी कि किसी ने पर्पल गोल्ड राजवंश में परेशानी पैदा कर दी थी और यहाँ तक कि उसके कथित रूप से सक्षम आदमी काला कोबरा को भी पीटा था। काला कोबरा के जगन भाई जी के नाम का उल्लेख करने के बाद भी उसे नाराज करने वाले ने कोई दया नहीं दिखाई। नतीजतन उसने अपने आदमियों को यहाँ लाने का फैसला किया ताकि मुसीबत की तलाश करने वाले व्यक्ति से निपटा जा सके। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शिवम गांधी निकलेगा। भाई जी, अरे मैं तो बस उस दृष्टि नारंग के साथ मजाक कर रहा था जब ये लौंडा शिवम अचानक आके बढ़ा और इसने मुझ पर हमला कर दिया। आपको इस मामले में मेरी मदद करनी होगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। काला कोबरा आश्वस्त नहीं था और उसने अपनी बात कही। जगन, क्या आप अपने आदमियों को यहाँ इस काला कोबरा की मदद करने के लिए लाए थे? शिवम ने शांति से पूछा। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा करने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता, जगन ने घबराते हुए कहा और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। शिवम ने शांति से कहा, क्योंकि वो आपका आदमी है, इसलिए आपको इस मामले को स्वयं संभालना चाहिए। भाई जी, आप इसके साथ इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हो? ये शिवम नारंग, अरे ये उस नारंग परिवार का एक बेकार दामाद है बस। काला कोबरा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने हैरान होकर कहा, यहाँ तक कि नारंग परिवार के मालिक अमिताभ नारंग आपके सामने कुछ भी नहीं है। काला कोबरा ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ बात खत्म की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका आईक्यू कम था, बल्कि इसलिए कि उसने इस हास्यास्पद संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था कि जगनपुरी वास्तव में कभी शिवम गांधी के सामने झुकेगा। वास्तव में कौन ही होगा ऐसा जो दिल्ली शहर के प्रसिद्ध नाकारा दामाद के सामने सर झुकाएगा? और ये तो कुख्यात दादा जगनपुरी है। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं एक कूड़ेदान के आगे झुक रहे हों। जगन ने काला कोबरा की ओर देखा और उसकी आंखों में उसकी हत्या का इरादा फूट पड़ा। इस समय वो वास्तव में अपने इस बेकार से गुंडे को चाकू मारकर मार डालना चाहता था। काला कोबरा द्वारा बोले गए कुछ शब्दों से जगन ने पहले ही पूरी कहानी का अनुमान लगा लिया था। ऐसा नहीं है कि वो काला कोबरा के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानता है। जैसे ही उसने पहेली को एक साथ जोड़ा, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि काला कोबरा के शिवम की पत्नी दृष्टि के बारे में गंदे विचार रहे होंगे। शिवम गांधी की पत्नी के बारे में ऐसे विचार रखने की हिम्मत करके वो अपनी कब्र खुद ही खोद चुका है। बेवकूफ, मुंह बंद कर अपना। उस पल में जगन ने काला कोबरा के चेहरे को जमीन पर दबाने के लिए अपने जूतों के तलवों का उपयोग करने से पहले उसके चेहरे पर जोर से लात मारी। भाई जी, मैं... काला कोबरा हकलाने लगा क्योंकि उसकी आंखें शिकायत से भर गई थी।
वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। चुप! एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो हाथ पांव काट कर गली के कुत्तों को बिरयानी परोस दूंगा तेरी आजाद, समझा? जगन जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मुझे स्टील की छड़ पास करो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कमीने को अनुशासित करूंगा। जगन ने एक गहरी आवाज में कहा और अंगरक्षक के हाथ से स्टील की छड़ ले ली। आज रात तुम सभी ने शिवम सर को नाराज कर दिया है। अब घुटने टेक कर सर को प्रणाम करो और उनसे माफी मांगो। जगन ने काला कोबरा के आदमियों पर धातु की छड़ दिखाते हुए इशारा किया और गरिमापूर्ण तरीके से कहा, धप! बिना किसी झिझक के काला कोबरा के सभी आदमियों ने घुटने टेक दिए और शिवम के सामने सर झुका दिया। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध और भ्रमित कर दिया था। इन ठगों के दृष्टिकोण से जगन भाई जी दक्षिणी शहर में उनके गॉडफादर के समान खड़ा था। अंगद, जो पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अविश्वास से जमीन की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया है। जगन भाई जी की ठंडी निगाहों के तहत उसने भी शिवम को प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। शिवम सर, कृपया मुझे माफ करें। मैं गलत था। मैं इतना अंधा था कि आप जैसे किसी को नाराज कर सकता था। डरपोक की तरह अंगद रो पड़ा, ये सोचकर कि उसने पहले कैसे शिवम का उपहास किया था। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से गायब होने वाली है। मूल रूप से उसका मानना था कि घर लौटने के बाद वो शिवम से बदला लेने के लिए अपने पिता की शक्ति का उपयोग करने में कामयाब होगा। लेकिन इस समय बदला लेने के सभी विचार पूरी तरह से गायब हो गए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके और शिवम के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर है। 5 मिनट बाद शिवम आखिरकार 888 कमरे में लौट आया। अंगद ने अपना आधा अपंग हाथ खींचा और पीछे से आज्ञाकारी तरीके से कमरे में आया। शिवम, क्या चल रहा है? क्या वो जगन भाई जी आया? दृष्टि ने चिंतित स्वर में पूछा। शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ निपटा दिया गया है। दृष्टि, चलो घर चलते हैं। सब कुछ निपटा दिया गया है? दृष्टि ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन आगे मामले को ज्यादा कुरेदा नहीं। शिवम कमरे में अन्य लोगों की परवाह किए बिना दृष्टि के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अंगद, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने यह देखकर असमंजस में पूछा कि अंगद के हाथ में कुछ गड़बड़ है। अंगद ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अभी अभी गलती से अपना हाथ घुमा दिया था। अंगद, ये शिवम बहुत अहंकारी है। उसने आज तुम्हें मारने की हिम्मत की और बिना तुम्हारे अभिवादन किए ही चला गया। क्या तुम उसे सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं सोचोगे? क्या तुम अब भी उस दृष्टि के साथ अपनी लाइफ बनाना चाहोगे? एक लड़की ने संदेह से पूछा। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या सबक? कैसा बदला? दृष्टि के साथ अपनी लाइफ? अगर आगे से किसी ने भी ऐसी फालतू की बातें की तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। अंगद ने गहरी आवाज में चेतावनी दी। अंगद, क्या वो जगन भाई जी आया था? बाहर आखिर ऐसा क्या हुआ था? कमरे में सभी ने उत्सुकता से पूछा। बात की जड़ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अंगद ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बाहर की तरफ जाते शिवम को देखा। वो कहना चाहता था कि समस्या ये थी कि उसने हिम्मत नहीं की। आखिरकार कुख्यात जगनपुरी ने वास्तव में शिवम को अपना गुरु कहा था। आखिर क्या चल रहा था? दूसरी ओर शिवम और दृष्टि पर्पल गोल्ड डायनेस्टी की टीवी से बाहर निकले और कार में बैठ गए। रजत ने कार स्टार्ट की और कार को छतरपुर जिले की ओर निर्देशित किया। कार की पिछली सीट पर दृष्टि ने गंभीरता से पूछा, शिवम, तुमने आखिरकार उस काला कोबरा को हराया कैसे? क्या किया तुमने उसके साथ? अब ये मत कहना कि तुमने उसे अपने मुक्कों से धराशायी कर दिया। शिवम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे सच में मैंने अपने मुक्कों से ही उसे सबक सिखा दिया। अगर नहीं बताना
कि वहां क्या हुआ था तो मत बताओ, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाओ। दृष्टि ने रूठते हुए कहा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हालांकि वो वास्तव में जिज्ञासु थी, फिर भी वो और नहीं पूछना चाहती थी। आखिरकार उसने सच में अब तक खुद को शिवम की पत्नी के रूप में नहीं सोचा था। अगले कुछ दिनों में दृष्टि ने कंपनी में कार्यालय में काम में खुद को झोंक दिया और विश्व के राजा की विकास परियोजना का विश्लेषण किया। शिवम भी हमेशा की तरह कंपनी में दृष्टि के साथ काम कर रहा था। हर दिन वो दृष्टि के साथ इस दुर्लभ गहनों के विवरण पर चर्चा करता और परियोजना की बढ़ती दक्षता में योगदान देता। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। अगले दिन आभूषण प्रदर्शनी का दिन है। ये स्थल गुड़गांव जिले के कमर्शियल प्लाजा में सबसे बड़ा वर्गाकार भवन बनने के लिए निर्धारित किया गया था। चूंकि ये व्यावसायिक आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए नारंग समूह ने आयोजन से पहले प्रमुख आभूषण कंपनियों और उद्योग के विशेषज्ञों के लिए कई प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। इस दिन लेकिन शिवम कंपनी में नहीं रुका। इसके बजाय वो सुबह सुबह शहर में मरीन रियल एस्टेट कंपनी के पास गया। शिवम ने अपेक्षाकृत उचित घर खरीदने और दृष्टि और उसके परिवार को वहां जाकर रहने के लिए कहने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। शहर के उत्तर में हलचल भरे शहर के केंद्र में वाटर गार्डन। ये जिला पूरी तरह बड़े और हाईफाई लोगों के लिए बनाया गया था। न केवल भौगोलिक स्थिति परिपूर्ण थी, बल्कि जिले के दृश्य और वातावरण भी शीर्ष पर थे। पूरे दिल्ली शहर में इस विशेष जिले में अचल संपत्ति को औसत से ऊपर माना जाता था। हर एक घर को 3 से 4 करोड़ की कीमत के आसपास बेचा जा रहा था। शिवम के दृष्टिकोण से इस जिले के घर पूरी तरह से आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ये न केवल शहर की आपाधापी से दूर था, बल्कि ये किसी के पूरे जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त आरामदायक भी था। कंपनी के विक्रेता के मार्गदर्शन में शिवम वाटर गार्डन की 12वीं मंजिल पर एक खाली स्वीट को देखने के लिए आगे बढ़ा। सजावट काफी उत्तम थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर महोगनी से बनी थी। पूरे घर में चारों ओर नजर डालते हुए शिवम उस स्थान से संतुष्ट लग रहा था। सर, इस सूट की कुल कीमत 3.4 करोड़ है। क्या आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं? पुरुष कर्मचारी ने अधीरता से देखा और आलस्य से कहा। इस वक्त उसने अभी तक शिवम को सूट की बिक्री के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया था। अगर ये उसकी नौकरी के लिए नहीं होता तो वो शिवम को ठीक तरह से देखता भी नहीं। घर दिखाना और उसके बारे में बताना तो दूर की बात थी। पुरुष कर्मचारी के दृष्टिकोण से शिवम ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत 1000 रुपयों से कम थी। इसके अलावा उसने देखा कि उसको कंपनी की गाड़ी द्वारा यहाँ भेजा गया था और उसके पास अपनी कार भी नहीं थी। अपने दिमाग में सब कुछ एक साथ जोड़कर पुरुष कर्मचारी ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि गरीब आदमी छोटे लेकिन महंगे जिले में कुछ भी खरीद सकता है। अकेले अपनी उपस्थिति को देखते हुए वो शायद एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट भी नहीं दे पाएगा। उसी वक्त अचानक शिवम का फोन बज उठा। कॉल के दूसरी छोर से दृष्टि की चिंतित आवाज सुनाई दी। शिवम के दिमाग में 10,000 तरह के ख्याल दौड़ पड़े और उसने दृष्टि से पूछा, दृष्टि तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? क्या हुआ? दृष्टि ने एक गहरी सांस भरी और फिर ऐसा कुछ कहा जिसने शिवम के होश उड़ा दिए। शिवम प्लीज अभी इसी वक्त कंपनी में आ जाओ। किंग ऑफ द वर्ल्ड का तैयार उत्पाद चोरी हो गया है। अब क्या होगा? किसने चुराया होगा किंग ऑफ द वर्ल्ड का फिनिश डिजाइन? और ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मंशा होगी? क्या शिवम दृष्टि और उसके परिवार को आसपास मंडरा रहे सभी खतरों से दूर ले जा पाएगा? शिवम दृष्टि के सपनों को पूरा कर पाएगा या दृष्टि का सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।